हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ई पाठ्या के करंट अफेयर्स के सेशंस में। आज का हमारा टॉपिक फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होते क्या हैं, इनकी ज़रूरत क्या है और ये किस तरीके से फंक्शन करते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में आज का हमारा वीडियो। एज पर नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड, दरअसल ये एक रिपोजिटरी है जहाँ पर जुडिशरी में जितने भी केसेस वगैरह हैं उन सभी का डाटा मेंटेन किया जाता है। तो एज पर नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड, मोर देन 3 करोड़ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस आर पेंडिंग इन द लोअर कोर्ट्स अक्रॉस द कंट्री। यानी कि पूरे कंट्री में सुप्रीम कोर्ट से लेकर जो मुंसिफ या फिर लोकल सेशन कोर्ट्स होते हैं वहाँ तक पूरे जो देश में है वहाँ पर 3 करोड़ केसेस जो है वो पेंडिंग पर है। यानी कि बहुत ही ज़्यादा पेंडेंसी है, बहुत ही डिले हो रहा है जस्टिस को डिस्पेंस करने में। In this backdrop, the fast-track courts were established in India in the year 2000 with an aim to clear the long pending sessions and other lower judicial cases। तो यही एक कारण था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए गए थे। देखिए नाम में ही आप समझ सकते हैं कि फास्ट या फिर स्पीडी डिस्पोजल के लिए, केसेस के लिए, और पेंडेंसी जो जुडिशरी पर पड़ती है उसे रिड्यूस करने के लिए 2000 में एक यूनिक कॉन्सेप्ट लाया गया था जिसके तहत फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को एस्टेब्लिश किया जाता है। A total of 1734 fast track courts were approved in 2000 फॉलोइंग द रिपोर्ट ऑफ द 11th फाइनेंस कमीशन। तो 11th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पर, उनके रिपोर्ट पर जो है 2000 में कुल मिलाकर 1734 फास्ट ट्रैक के कोर्ट्स को जो है अप्रूव किया गया था। आउट ऑफ दिस ओनली 1562 वर फंक्शनल बाई 2005। यानी कि 5 साल में जो है वो सिर्फ 1500 या फिर उसके आसपास ही फास्ट ट्रैक कोर्ट्स एस्टेब्लिश किए गए हैं और एक्टिव हैं। The central government in 2005 decided to continue its support for the 1562 functional fast-track courts for the next year, that is till 2011. By the end of 2011, only 1192 fast-track courts were functional. तो as of now, महज 1000 fast-track courts ही हैं जो काम कर रहे हैं पूरे देश भर में। Then the central government constituted Justice Verma Commission in 2012 to suggest possible amendments in the criminal law to ensure speedier disposal of cases relating to sexual assault। Justice Verma Commission बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्रिमिनल जस्टिस को लेकर इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स दिए हुए थे। Finally, after the Nirbhaya case, the Delhi High Court directed the state governments to establish 5 or more fast-track courts for the expeditious adjudication of cases relating to sexual assault। यानी कि जब इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो गए, जैसे कि अभी हमने देखा 2011 में ओनली अराउंड 1100 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जो थे वो ऑपरेशनल थे। हालांकि 1700 जो था वो नंबर था जो सैंक्शन किया गया था। तो जस्टिस वर्मा कमीशन ने भी इसका इंपॉर्टेंस बताया फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का। और निर्भया केस जो 2012 में हुआ उसके बाद भी दिल्ली हाई कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिया स्टेट्स को कि एटलीस्ट 5 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स ऐसे हो पूरे स्टेट भर में जहाँ पर सेक्शुअल असॉल्ट रिलेटेड जो केसेस होते हैं वो सबसे ज़्यादा स्पीडी डिस्पोज होने किया जाए। According to a recent released report by Ministry of Law and Justice in June 2019, currently there are 581 fast track courts in the country that are functional। तो देखिएगा नंबर किस तरीके से डिक्रीज हो रहा है। 1700 से लेकर 1500 को आता है और यहाँ से लेकर 1100, और एज ऑफ नाउ ओनली 581 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स आर वर्किंग। इशूड फेस्ड बाय फास्ट ट्रैक कोर्ट्स। भाई इतना अच्छा एक रेजोल्यूशन हमने बनाया, इतना अच्छा एक तरीका हमने ढूंढा कि स्पीडी डिस्पोजल हो सकता है, जुडिशरी पर जो है पेंडेंसी कम हो सकती है। लेकिन चंद इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स फेस करते हैं, जैसे कि नॉन यूनिफॉर्मिटी इन द टाइप ऑफ केसेस। यानी कि किस तरीके के केसेस देंगे। अभी जैसे कि हमने निर्भया के केस में देखा तो दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा कि भाई एटलीस्ट जो है 5 मिनिमम फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होने चाहिए जो सेक्शुअल असॉल्ट डील करता है। तो क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट्स सिर्फ सेक्शुअल असॉल्ट के केसेस से डील करेंगे या सिविल केसेस से भी डील करेंगे? तो एक यूनिफॉर्मिटी नहीं है कि किस टाइप के केसेस जो है वो स्पीडी डिस्पोजल करेगा, या फिर जुवेनाइल जस्टिस से लेकर ये काम करेगा या फिर वुमेन प्रोटेक्शन से लेकर ये काम करेगा। इस तरीके की यूनिफॉर्मिटी इन्हें नहीं दी गई है। इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज, जैसे कि अभी हमने देखा कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ये कहता है कि ओनली 500 और ऑप्शनल। क्यों? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। कहाँ पर वो बेंच बैठाएंगे, किस तरीके से वर्क करेंगे, ऑफिस कहाँ होगा, किस तरीके का उनका खर्चा जो है एक्सपेंडिचर चलेगा, इनके बारे में भी कोई प्रोसीजर नहीं दिया गया। टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स, अगेन डिजिटलाइजेशन का ज़माना है तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट बैरियर्स, क्योंकि ज़्यादातर हम जो है पेपर फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। अब ज़्यादातर इवन सुप्रीम कोर्ट भी ऑर्डर्स जो है वो डिजिटल फॉर्म में भी दे रहा है। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, वहाँ पर सही तौर पर कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है फास्ट ट्रैक कोर्ट्स या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच या फिर पिटिशनर्स के उनके बीच। तो इस तरीके से चंद ऐसे इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स शेयर कर रहे हैं या फिर फेस कर रहे हैं। तो ये थी चंद बातें आपको जाननी थी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ई पाठ्या।